आता है। बिल्ला जैसे ही पानी में उंगली डालता है वो फिर बड़ी देर तक सोचकर तुरंत दस्ताना लगा के मछली के दरवाजे पर जाता है। क्या है अब? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कैसी लगी? बिल्ला फिर एक कीड़ा लाकर दिखाता है। मछली तुरंत निकलकर कीड़ा लेने आ जाती है। अब बिल्ला फिर सोचकर एक पाइप से उस मटके का पानी दूसरे मटके में करता है। फिर वो जैसे ही देखता है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बिल्ला अब गुस्से से पाइप में फूंकने लगता है, लेकिन मछली ने पाइप को बंद किया था। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। खराब हो जाएगा मैं मार। बिल्ला अब इतनी जोर से फूंकता है। दोस्तों इसके आगे का पार्ट चाहिए तो यस या नो में बताना। शेर तालाब में पानी पी रहा था, तभी वो हिप्पो को देखता है। शेर जैसे ही हिप्पो को दोबारा देखता है तो वो वहाँ पर नहीं था। अरे क्या करूं मैं? अरे दादा रे! शेर दौड़कर पत्थर के पीछे छिपकर देखता है। हिप्पो पीछे से आ जाता है। शेर उससे परेशान होकर पेड़ पर चढ़ जाता है। हिप्पो पेड़ पे भी चढ़ जाता है। शेर हिप्पो से परेशान होकर पेड़ से भी कूद जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है? फिर वो एक पेड़ के खोखले में छुपकर बैठता है। हिप्पो उसमें भी अपनी जुबान से शेर को चाटने लगता है। शेर किसी तरह से छुड़ाकर पहाड़ी पर चढ़ जाता है। हिप्पो पहाड़ी पर भी चढ़ने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हिप्पो अब तो शेर के पास आ जाता है। शेर उसको पैरों से मारने लगता है। खत्म। बाप रे! अरे दादा रे! नहीं 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 अरे नहीं भाई। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। शेर साले को शेर की तरफ देखकर कहता है, तू है कौन रे? भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर भी कछुआ से कहता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। चीता कछुआ को लेकर भागता है। वो थोड़ा रुककर आराम करने लगता है। वो पीछे देखकर फिर भागता है। शेर चीता को देख रहा था। वो तुरंत चीता के पीछे जाता है। इधर चीता भी बहुत थक चुका था। शेर पीछे से आकर कहता है। कछुआ खिसकता हुआ जा रहा था। दोनों उसके पीछे भागते हैं। खत्म। बाय बाय टाटा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? दोनों पेड़ को हिलाते हैं। कछुआ उछलकर दूर गिरता है। शेर चीता की पूंछ पकड़े था। अरे रुक जा, नागमणि लेके जाना। कछुआ फिर से घास खाने लगता है। तब तक शेर भी आ जाता है। कछुआ चीता की पूंछ में काट लेता है। बाप रे! ये कंगारू पहाड़ में बम लगाकर आग लगा देता है। फिर वो फटने का इंतजार करने लगता है। तभी उसमें से सोना निकलने लगता है। कंगारू सोना देखकर कहता है, ओ भाई ये क्या है? इधर आग तो घोड़े का रूप ले लेती है और घोड़े पर आदमी भी बैठा था। उसको देखते ही सुअर भी सोना लेने दौड़ता है। उसके पीछे गाय भी दौड़ रही थी। ये बात जैसे ही मुर्गी सुनती है वो तुरंत अपना हथियार लेकर दौड़ती है। उसके अंडे भी बाहर निकलकर अपना अपना हथियार लेकर दौड़ते हैं। हाथी तो नहाते हुए दौड़ता है। सारे जानवर सोना खोदने जा रहे थे। पीछे से कछुआ भी जा रहा था। ये आदमी सबको उस पार करता है। ये कुत्ता क्लेम बोर्ड गार्डने आया है। सारे जानवर काम कर रहे हैं, वो भी चला जाता है। वो कुत्ता जैसे ही बोर्ड गार्डने चलता है, दूसरा कुत्ता बोर्ड गार्ड देता है। वो गुस्से में कहता है, वो दूसरी जगह पर बोर्ड गार्डने आ जाता है। एक कुत्ता उससे पहले बोर्ड गार्ड देता है। वो फिर से भागकर दूसरी जगह पर बोर्ड गार्डने आता है। तभी एक तीर आकर गड़ जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है? ये बात आदमी जैसे ही सुनता है वो अपने दोस्त को फोन मिलाकर कहता है, हेलो तुरंत कॉल कर। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके बंदे लोग को भी कॉल कर दे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। यह शेर पेड़ से गिरकर लंगड़ा हो गया था, जिससे वह पूरे दिन शिकार नहीं कर पाने की वजह से सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ नींद में चलकर एक कुकुर पानी लेने आता है, मगर उसको भी शेर नहीं दबोच पाता है। पर तभी वह देखता है कि दोनों जंगल में अकेले हैं, जिससे वह कुकुर के बिस्तर में जाकर छिप जाता है। मगर कुकुर के अंदर घुसते ही शेर का पैर बाहर आ जाता है, जिसको अपना नाखून समझकर कुकुर उसे काट देता है और फिर उसमें पात देता है, जिससे गुस्सा होकर शेर उन पर हमला करने लगता है। पर वह उल्टा ही शेर पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे डर के मारे शेर वहाँ से भागने लगता है और वह खुद भी शेर से डरकर जंगल छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर कभी जंगल में कैंपिंग करने का सोचते भी नहीं है। क्या माल है यार। शेर यहाँ पर आकर बर्दाश्त नहीं होता। शेर अब पगला चुका था उछलने कूदने के चक्कर में। ये भगवान ना। लेकिन शेर इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं सुधरता है और यहाँ पर आकर घोंसले को पूरा ध्यान से देखता है। शेर बिना कुछ सोचे सभी को अपने ऊपर उठा लेता है और अपना बदला लेने के लिए एक खाई के पास आता है। लेकिन बगुला अभी भी नींद में ही था कि तब तक शेर घोंसले को फेंक देता है, जो एक पेड़ पर टंग गया। इसको देखकर बगुला लड़ने के चक्कर में दोनों पेड़ पर टंग जाते, लेकिन बगुला अपना बदला लेने के लिए रस्सी को खींचने लगता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए शेर एक खंभे को पकड़ लेता है, लेकिन बगुला इसको भी खींच देता है। उसी टाइम पर रस्सी भी टूट जाती है। अरे दादा रे! खत्म। सिस्टम पार देंगे। बतख इस पेड़ को काटने के लिए चली गई, लेकिन ये पेड़ दो गिलहरियों का था जो अपने अखरूट जमा करने में लगे थे और फिर से अखरूट लेने चले जाते हैं। तो बतख पेड़ को खोदकर अपने गाड़ी में रख दिया और वहाँ पर एक नन्हा से पौधा लगा कर जाने लगा। लेकिन तभी दोनों भाई नन्हे पेड़ पर ही चढ़ कर लड़ने लगे। तो ये सब बतख सुन लिया और यहाँ क्या रे भिखमंगिया कर और गाली सुनकर इन लोगों को नीचे गिराता है। ये पौधे को लगा कर जाने लगा। इधर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और यह अपने भाई से पूछता है। तो तभी यह अपने पेड़ को जाते हुए देख लिया और ऊंच पर से जाकर देखे तो बतख अपने गाड़ी पर लेकर जा रहा था। इसलिए दोनों भाई और ट्रेन पर चढ़कर इसको रोक दिए, जिससे यह एक नदी में गिर गया। लेकिन इन दोनों भाई अपने पेड़ को ले जाने के लिए पूरा ताकत लगा रहे थे कि तभी
हरामी सुअर अपनी सारी ढीले को शेर में चरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए शेर इसको मजा चखाने के लिए बहुत दौड़ाता है, लेकिन फिर भी सुअर बाल बाल बच जाता है। इसके चलते सांड का नींद डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन इन सालों को फिर खुजली होने लगी, इसलिए इन लोग इसी खुटा में काम बनाने लगते हैं। इनमें से सारे ढीले इसमें आ चुके थे। सीधे नान कर एक पेड़ में टकरा दिया, लेकिन सिर्फ शेर फंसा था। सुअर के बच्चा को मौका मिलते ही चौका मार देता है, पर सांड का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। बेचारा शेर को इसके चलते एक बार भी खुजलाने का मौका नहीं मिलता। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इसे पकड़कर टोकरी में देखता है तो एक भी अंडा नहीं था, इसलिए ये पूछता है तुम्हारा अंडा कहाँ गया? तो यह वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। ये नया था इसलिए इसको समझाकर छोड़ दिया। अब खाना खाने का टाइम हो चुका था, जहाँ पर भरपेट खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन ये खाना नहीं खा रहा था क्योंकि यह खाना खाने ही आया है। इसलिए ये ज्यादा खाना खाने के लिए रस्सी को खींचता है तो इसके मुंह में ही सारा खाना चला जाता है। इसके कारण ये ठीक से हिल भी नहीं पाता, लेकिन इसके पिछवाड़े में सिर्फ मिट्टी ही भरे थे, इसलिए ये सीधे काउंटिंग पर गिर गया, जिससे भरोसा से भी ज्यादा अंडे की काउंट हो गया। इसलिए मशीन इसे ले जाकर खूब धो देता है। तो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और यह नीचे गिरकर देखा तो वही मुर्गी थी जो इसने कल ही पिटवाया था। तो मुर्गी बोलती है क्या रे भिख मंगिया?